साथियों, स्टॉक मार्केट में लालच और भय का वातावरण बनाकर छोटे नासमझ रिटेल निवेशकों को लूटा जाता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपना पैसा शेयर मार्केट में गंवा चुके हैं। इसलिए उन्हें, ऐसे लोगों को इस जाल से बचाने के लिए मैं आपसे समय समय पर चर्चा करता रहता हूं और सदैव कंपनी के फंडामेंटल और लंबे निवेश की बात करता हूं। साथियों, अगर आप डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, तो साथियों ये आपके लिए मेरी बात सुनना, समझना, उस पर विचार करना बिल्कुल नासमझी होगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आए हैं और शेयर बाजार में एक व्यवसायी बनकर इससे लाभ कमाना चाहते हैं, तभी आपको मेरी बात को सुनना और उस पर ध्यान देना है। साथियों, इसी कड़ी में आप शेयर और शेयर मार्केट के लेन देन को अच्छी तरह जानें और समझें। साथियों, शेयर मार्केट का आप लॉजिक समझें। यह कोई साथियों मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि लोग लोभ में फंसते हैं, लालच में फंसते हैं और उनको मैजिक वाले लोग, जादूगर ही पसंद आते हैं जो 1000 रुपए पर 1 लाख रुपए कमाने की गारंटी देते हैं। साथियों, लॉजिक कोई लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर को समझना और उस पर निर्णय लेना ही है। साथियों, अगले महीने एक शेयर की कीमत 4 गुना हो जाएगी और ऐसे शेयर बताने वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं। साथियों, आपने कभी सोचा कि 4 गुना क्यों हो जाएगी? ऐसा क्या इसके अंदर है जो 4 गुनी कीमत पर खरीदकर आप लाभ कमा लेंगे? साथियों, शेयर केवल एक मालिकाना हक है जो आप एक कीमत देकर उसे खरीदते हैं। साथियों, अगले महीने 4 गुना हो जाए या 5 गुना हो जाए, आखिर उसका आधार क्या है? साथियों, बाजार में किसी भी कंपनी का जो असली दाम है वो कंपनी की वर्तमान ग्रोथ या भविष्य में होने वाली ग्रोथ पर ही आधारित होते हैं, किसी मैजिक या जादू पर नहीं। साथियों, व्यापार में लाभ आप किसी मैजिक से नहीं कमा सकते, किसी जादू से नहीं कमा सकते। आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी और उसका एक जो लॉजिक होगा, जो आपको समझ में आएगा कि आखिर आप इतना पैसा इस कंपनी को दे करके इस कंपनी से क्या लाभ कमाना चाहते हैं। बल्कि साथियों, लोग सोचते हैं कि मैं इस शेयर को खरीदकर इस शेयर के टुकड़े, शेयर के कागज, शेयर के हिस्से से क्या लाभ कमा सकता हूं। साथियों, इसका आधार कंपनी है, लाभ कंपनी कमाती है और कंपनी की ग्रोथ से ही उसके हिस्से की ग्रोथ बढ़ती है। शेयर अर्थात हिस्से का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग जिस कंपनी में हिस्सा खरीदते हैं उस कंपनी को भूलकर उसके हिस्से पर स्वतंत्र रूप से विचार करना शुरू कर देते हैं और वहीं धोखा खाते हैं। इसलिए साथियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ स्टडी करें और आने वाले महीने नहीं,
बल्कि वर्षों का अनुमान लगाकर आगे बढ़ें। तभी आप उस कंपनी के लाभ, उस कंपनी के ग्रोथ से करोड़पति बन सकते हैं। साथियों, मैंने अपने जीवन में जादू के पीछे चलने वालों का और लोगों से पूछ पूछ कर शेयर खरीदने वालों का वर्तमान देखा है। आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनसे कुछ सीख लें। साथियों, उन कंपनियों के शेयर से सावधान रहें जिसमें म्यूचुअल फंड और एफआईआई की हिस्सेदारी नहीं है या ना के बराबर है। साथियों, एफआईआई और म्यूचुअल फंड एक पेशेवर लोग हैं। आप ये मान करके चलिए कि आपकी समझ से उनकी समझ कहीं अधिक है। आप उनकी इस समझ का फायदा उठा सकते हैं। अगर वो कंपनी इतनी ही लाभकारी है, इतनी ही लाभप्रद है, तो ऐसे पेशेवर लोग ने उस कंपनी पर खरीदारी क्यों नहीं की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जरूर आना चाहिए। साथियों, ये पेशेवर लोग हैं, ये कंपनियों की स्टडी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। जब तक खबर आपके अखबारों में आती है तब तक वो खबर आपके लिए पुरानी हो चुकी होती है और जो कुछ होना होता है वो हो चुका होता है। आपको सबसे आखिर में भाग लेने का मौका मिलता है। इस बात का आप सदैव ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि जो खबर अखबार में छपी है उसे ये पेशेवर लोग पहले नहीं जानते थे। ये सब जानते थे, इन्हें मालूम था। अखबार में तो अब छपी है। साथियों, यदि कोई सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है तो कोई भी उसको नहीं छोड़ेगा। फिर ये पेशेवर लोग क्यों छोड़ेंगे? प्रमोटर जिनके पास 50% तक हिस्सेदारी होती है वो क्यों छोड़ेंगे? ऐसे लोगों से आपको शेयर कभी नहीं मिलेंगे। तो साथियों, प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी होती है, 35% इन्हीं बड़े खिलाड़ियों, पेशेवर लोगों के पास होती है। जो पेशेवर लोग छोटी छोटी कंपनियों में, कमजोर कंपनियों में शेयर को मैनेज करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, उनकी संख्या निश्चित होती है, बाजार से वो माल उठा लेते हैं और इसी सप्लाई और डिमांड से लाभ बनाने के तिकड़म में लगे रहते हैं। साथियों, प्रमोटर देखा गया है कि अपनी हिस्सेदारी घटाते नहीं है। साथियों, जो 50% हिस्सा प्रमोटर्स के पास होता है, देखा गया है कि उनके शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते, वो इनकी बिक्री नहीं करते। 35% जो बड़े निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड है, एफआईआई हैं, यही खरीद बिक्री करते हैं। और इन्हीं से जो 15% रिटेलर हैं उनको शेयर्स मिल पाते हैं। इसलिए इन्हें धन्यवाद दें, वरना किसी अच्छी कंपनी के शेयर मिलना मुश्किल होता। साथियों, यहां माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कमजोर कंपनियों के निश्चित संख्या के शेयरों को मैनेज करने का काम बखूबी चलता रहता है। जिनके चार्ट बनते नहीं हैं बल्कि यही बड़े लोग बनाते हैं, यही वो जाल है जिसे ये लोग बुनते रहते हैं। साथियों, शेयर तो मात्र एक अधिकार पत्र है। मुख्य तो कंपनी है, जिस कंपनी को ये छोटे निवेशक खरीदते हैं। लेकिन अफसोस है कि उसके विषय में ही ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो फिर साथियों, आपका ये व्यापार कैसा है? आप ये कैसा व्यापार कर रहे हैं जो आप कंपनी को भूलकर केवल उसके अधिकार पत्र पे ही ध्यान लगा रखा है? साथियों, आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आखिर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आता कैसे। साथियों, ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के द्वारा आपका खोला जाता है,
जिसमें आपका लेन देन अंकित किया जाता है और यही आपको शेयर्स और सिक्योरिटीज बॉन्ड जो ट्रेड होते हैं उनको खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। साथियों, ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है जो आपको शेयर को खरीदने बेचने के लिए आवश्यक जो आपका लिक्विड कैश है वो उपलब्ध कराता है। साथियों, एक खाता जहां कोई अपने से रख सकता है उसकी सुरक्षा आज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, उसे डीमैट खाता कहते हैं, यह डिजिटल फॉर्म में आज होता है। अगर आपको भारत में शेयर बाजार से शेयर खरीदना या बेचना हो तो डीमैट खाता अनिवार्य है। इसके अलावा अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ में लगाना है तो भी आपके पास डीमैट खाता अनिवार्य है। कैसे खरीद होती है इसे उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए आपने 23 जून 2014 को नेस्ले के 100 शेयर 1000 रुपये के भाव पर खरीदे। दिन के अंत होने तक आपका शेयर ब्रोकर 1 लाख रुपए और जो भी फीस होगी वो आपसे ले लेगा। उसी दिन ब्रोकर आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करता है और उसकी कॉपी आपको मेल पर भेज देता है। ये नोट एक तरह का बिल है जो आपके सौदों की पूरी जानकारी देता है। जिस दिन आपने सौदा किया उसका अगला दिन T+1 डे कहलाता है। T+1 डे को आप अपने शेयर बेच सकते हैं जो आपने पिछले दिन खरीदे हैं। इस तरह के सौदे को BTST बाय टुडे सेल टुमारो या ATST एक्वायर टुडे सेल टुमारो कहते हैं। याद रखिए कि शेयर अभी भी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आए हैं। इसका मतलब आप ऐसे शेयर बेच रहे हैं जो अभी तक आपके हुए ही नहीं हैं। तीसरे दिन यानी T+2 डे को दिन में करीब 11 बजे जिस आदमी ने आपको शेयर बेचे हैं उसके अकाउंट से शेयर निकलकर आपके ब्रोकर के अकाउंट में आ जाते हैं और ब्रोकर यही शेयर शाम तक आपके अकाउंट में भेज देता है। इसी तरह जो पैसे आपके अकाउंट से निकले थे वो उस इंसान के अकाउंट में पहुंच जाते हैं जिसने शेयर आपको बेचे। साथियों, इसी प्रकार जिस दिन आप शेयर बेचते हैं वो ट्रेड डे यानी टी डे ट्रेड डे कहलाता है और इसे ट्रेड डे यानी टी डे लिखा जाता है। शेयर बेचते ही उतने शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। T+2 डे के पहले ये शेयर एक्सचेंज को दे दिए जाते हैं और T+2 डे को उन शेयरों की बिक्री से मिलने वाले पैसे, फीस और चार्जेस कटकर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। साथियों, उन दिनों की सोचें जब फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे। कागज का एक पन्ना होता था जिस पे सब कुछ लिखा होता था। उस समय T+30 डेज हुआ करता था। साथियों, सारा कार्य कागज से होता था, डाक से होता था, जिसमें वो कंपनी इन्वॉल्व होती थी जिसके शेयर खरीदे बेचे जाते थे, वहां भी लिखा पढ़ी होती थी। दूसरा खरीदार होता था और खरीदार का ब्रोकर होता था और तीसरी तरफ बेचने वाला और बेचने वाले का ब्रोकर होता था। ऐसी स्थिति में इनके बीच व्यवहार को मैनेज करना कितना कठिन रहा होगा, क्या आप इस विषय में सोच सकते हैं? लेकिन साथियों, आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में आज वही डिपॉजिटरी सारा काम बैठे बैठे मेल के द्वारा ये संपादित कर लेता है। सारा सिस्टम ऑनलाइन है और यही कारण यह है कि 1 माह से घटकर अब मात्र 2 दिनों में सारे कार्य हो जाते हैं और बड़ी ही अच्छी तरह से सारे कार्य ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी वजह से इस सुविधा का आज हम लाभ उठा पाते हैं। साथियों, आप इसको
अगर समझ गए हैं तो आपको घर बैठे मोबाइल से शेयर को खरीदना और बेचना और उसको समझ पाना आसान होगा। आप अपना पोर्टफोलियो अपने घर बैठे देख सकते हैं, अपने व्यवहार देख सकते हैं, अपनी ऑर्डर बुक देख सकते हैं, अपनी ट्रेड बुक देख सकते हैं और उसी ऐप से अपने बैंक से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। घर बैठे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदारी करें या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदारी करें। आपकी ईमेल में सारी सूचनाएं आती रहती हैं, CDSL और NSDL सारी सूचनाएं आपको भेजता रहता है और आपको ट्रांसपेरेंट आप रहते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।